अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बृहस्पतिवार के दिन या जब आप एकादशी व्रत करें, ऐसे समय में यह अच्युताष्टक का पहला श्लोक है। पूरा अच्युताष्टक जो 8 मंत्रों का है, अगर अच्युताष्टक का भाव विभोर होकर के भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए पाठ किया जाए तो निसंदेह जीवन की नैया पार हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज सुबह 11 बजे से फिर घूमेगा समय का चक्र। आज सुबह 11 बजे से फिर आएगा बड़ा बदलाव। 11 बजे के बाद आपकी किस्मत, आपकी तरक्की, आपकी खुशियां होंगी एक ग्रह के हाथ। देखिए काल चक्र। आज गुरु ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं। जी हाँ, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि करीब 11 बजे गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु के इस राशि परिवर्तन से क्या होगा, 12 राशियों पर असर, किसकी खुलेगी किस्मत और किसको हो सकता है नुकसान, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। साथ ही साथ हर राशि वाले आज कौन सा एक उपाय करके गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ये भी हम पंडित से जानेंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि गुरु का ये परिवर्तन, राशि परिवर्तन आपके लिए क्या खास लेकर आया है, साथ ही साथ अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। उन्नीस जून 2014 गुरुवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, आज सायंकाल 5:20 तक। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात में 2:53 तक। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज रात 2:53 के बाद विवाह का शुभ मुहूर्त है। जो लोग रात में विवाह करते हैं उनका आज गोधूली काल में सिंदूर दान का मुहूर्त है। आज रात में 2:53 के बाद सिंदूर दान का मुहूर्त है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, ये तो हमने जान लिया। और जिस तरह से गुरु ग्रह अपनी चाल बदल रहा है, लगभग 12 साल के बाद गुरु ग्रह दोबारा कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है, तो ऐसे में ज्योतिष में गुरु के इस राशि परिवर्तन को या फिर इस चाल बदलने को किस तरह से देखा जा रहा है, आइए जानते हैं। पंडित जी, ये परिवर्तन किस ओर इशारा कर रहा है? सबसे पहले हम आप दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, जबकि आप लोगों को ज्योतिष की ढेर सारी विधाएं पता लग चुकी हैं, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष तक रहता है। 12 वर्षों के बाद बृहस्पति पुनः अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आज 11 बजे दिन प्रवेश करेगा। लेकिन इस समय जो ग्रह स्थिति मैं देख पा रहा हूं, इसके आधार पर बृहस्पति 0 डिग्री पर हो गया है, अर्थात मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि के संधि में पहुंच चुका है। 2 घंटे के अंदर इसकी कला बन जाएगी और इसका फल कर्क राशि का मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत दिनों से इंतजार था 19 जून का, आप सबको और हमको भी। आपने काफी कार्यक्रमों में मुझे ये कहते सुना होगा कि 19 जून के बाद आपका ये समय बदलेगा। तो उसका आशय भी यही था कि बृहस्पति जब अपना गोचर परिवर्तित करेगा तो निश्चित रूप से कुछ लोगों के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि बृहस्पति 12 राशियों पर इस परिवर्तन के बाद क्या असर डालेगा। जीवन और सुख का कारक ग्रह यह बृहस्पति अलग अलग राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालेंगे। तो आज 19 जून को सुबह 11 बजे से गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेगा। कर्क राशि चंद्रमा के स्वामित्व वाली राशि है और गुरु की उच्च राशि है। रविर्मेघ तुले नीचे वृखे चंद्रस्तु वृश्चिके भौमश्च नक्रे करके च मीन करके सितस्य च,
राहु युग्मे च चापे च तमो यत् केतु यम फलम, अर्थात बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का होता है। तो 2 नवंबर 2014 तक कर्क राशि पर शनि की ढैया भी है। ऐसे में कर्क राशि वालों पर गुरु का राशि परिवर्तन बहुत असर, बहुत प्रभाव डालने वाला है। एक राशि में यह ग्रह लगभग सूक्ष्म गणना के आधार पर 13 महीने रहता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में यह कहते हैं कि 1 वर्ष तक बृहस्पति का गोचर एक राशि पर होता है। लेकिन जब इसकी सूक्ष्म गणना की जाती है तो 13 महीने का इसका एक स्थिरता जो है एक राशि में पाई जाती है। इस साल गुरु ग्रह 11 जुलाई को अस्त होगा और 10 अगस्त को उदय होगा। अब आपको बताना चाहते हैं कि जब सूर्य बृहस्पति के सानिध्य में हो जाता है और 9 डिग्री का अंतर रहता है तभी बृहस्पति अस्त हो जाता है। तो ये 10 सितंबर को बकरी होकर के और 8 अप्रैल 2015 तक बकरी रहेगा, अर्थात काफी समय बृहस्पति का वक्रत्व में व्यतीत होगा। 14 जुलाई 2015 तक गुरु उच्च का रहेगा। उसके बाद में इसका प्रवेश सिंह राशि में होगा। सिंह राशि का गुरु बहुत क्षेत्रों में निंद्य माना जाता है, निंदित माना जाता है। जब सिंह राशि का बृहस्पति होता है तो विवाहादिक शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं। तो ऐसे में मैं आज आप लोगों को इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या है गुरु के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर प्रभाव। तो आज जरूर देखिएगा और अगर हो सके तो नोट करिएगा और इसके उपाय भी लिखिएगा जिससे आपका आगामी वर्ष सुंदर हो। तो जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया कि 11 बजे करीब गुरु ग्रह जो है अपनी राशि का परिवर्तन कर रहा है, कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है, अपनी चाल बदल रहा है। ऐसे में ये परिवर्तन 12 राशियों पर किस तरह का प्रभाव डालता है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली राशि से जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है इस गुरु राशि के प्रवेश परिवर्तन से। आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति चौथे भाव में प्रवेश कर रहा है। चौथा भाव अर्थात कर्क लग्न, कर्क राशि। तो चौथा गुरु आपकी आमदनी को कमजोर कर सकता है। इसकी दृष्टि आपके मृत्यु भाव पर और आपके व्यय भाव पर पड़ रही है। तो गुरु के कर्क राशि में आने से आपकी धार्मिक रुचि कम हो सकती है। कारोबार में पहले से ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ सकता है। खर्चे बढ़ जाएंगे और बचत घटेगी। पिछली जमा पूंजी भी आपको पारिवारिक उत्तरदायित्व, अपने बेटी के विवाह पर, बेटे के विवाह पर, बच्चों की पढ़ाई पर पिछली जमा पूंजी भी खर्च करनी पड़ेगी। यह ध्रुव सत्य है क्योंकि आपके व्यय भाव पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि जा रही है। और बताना चाहूंगा कि बृहस्पति की यह स्थिति आपको भूमि, भवन और वाहन के कार्यों में दिक्कत पैदा करेगी और आपके माता का भी स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमग हो सकता है। शनि की ढैया भी आपके ऊपर, कर्क राशि के जातकों के ऊपर चल रही है। तो मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि के लिए थोड़ा सा यह बृहस्पति खर्चीला है। हाँ, आध्यात्मिक रुझान वर्ष के अंत में आपके जरूर बढ़ेंगे। तो ये रहा आपके लिए। आपको चाहिए कि गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए आज एक तांबे का सिक्का आप नदी में प्रवाहित करें और अगर हो सके तो आज केले के पेड़ में आप हल्दी मिला हुआ जल डालें, चने गुड़ का भोग लगाएं और एक पीला पान का पत्ता केले के पेड़ के नीचे रखें। निश्चित रूप से आज का एक संयोग देखिए कि बृहस्पतिवार का दिन भी है और बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। ऐसा शायद अगर पंचांग को उठाकर देखा जाए तो सैकड़ों साल में कभी योग घटित होता है कि बृहस्पति की संक्रांति हो दूसरी राशि पर और दिन भी बृहस्पतिवार का हो। तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत और चमत्कारिक योग नहीं हो जाता है। तो आज आपको बृहस्पति के लिए हर राशि के लोगों को कुछ न कुछ करना है। मेष राशि के जातकों को तांबे का सिक्का नदी में प्रवाहित करना है, इसका लाभ जरूर मिलेगा।
तो ये तो बात थी मेष राशि वालों की। भाई गुरु के इस राशि परिवर्तन से वृषभ राशि की किस्मत बदलेगी या फिर इन्हें होगा नुकसान, आइए जानते हैं। आज जो वृषभ राशि के जातक हैं, उनकी राशि से तीसरे स्थान में अर्थात कर्क राशि में गुरु गोचर से जा रहा है, प्रवेश कर रहा है। आपके लिए बेहतर स्थिति बनाएगा, क्योंकि आपके विवाह स्थान पर गुरु की पूरी दृष्टि होगी। आपके समय में, आपके भाग्य में सुधार की पूरी संभावना बनेगी। आपको प्रमोशन का मौका मिलेगा और रुके हुए काम आपका तेजी से शुरू होने का संकेत मिलेगा। गुरु ग्रह की कृपा से समय पर आप अपना लक्ष्य पूरा करने में सफल होंगे। आज आपको चाहिए कि गुरु ग्रह की कृपा, यदि आप गुरु ग्रह की कृपा चाहते हैं तो घी का दीपक विष्णु मंदिर में जाकर के आप जरूर प्रज्वलित करें और एक पीतांबर पीला कपड़ा आप भगवान विष्णु को सहर्ष श्रद्धा के साथ समर्पित करें और पीले रंग का एक रुमाल आज के इस दुर्लभ संयोग में आप अपने पास रखें और इसे पूरे वर्ष अपने पास रखें। यह आपके लिए सौभाग्य का प्रतीक होगा। गुरु के राशि बदलने से मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही इन्हें गुरु की कृपा पाने के लिए कौन सा खास उपाय करना होगा, चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, आपकी राशि से द्वितीय भाव में बृहस्पति जा रहा है गोचर से। अब इसकी जो दृष्टि जाएगी ना, आपके रोग शत्रु के स्थान पे जाएगी। इसकी जो दूसरी दृष्टि जाएगी वो आपके आजीविका के स्थान पर जाएगी, जिसको कहते हैं राज्य भाव। तो दूसरा गुरु आपको लाभ पहले से कम कर देगा, लेकिन परिस्थितियां आपके पक्ष में ही रहेंगी, क्योंकि ये जीवन और सुख का कारक ग्रह है और ये आपके जीविका भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आलस्य बढ़ने से काम में मन नहीं लगेगा और दुश्मन मजबूत होंगे। सतर्क रहें, गुरु के राशि परिवर्तन से आपको नुकसान भी हो सकता है, खास करके दुश्मनों से और रोग से। गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए हर रोज आपको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बृहस्पतिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसका आपको लाभ मिलेगा। अगर आप गीता का पाठ कर सकते हैं और प्राणायाम कर सकते हैं तो यह आपके जीवन को बदल कर रख देगा और यह समय आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई 12 साल बाद ऐसा हो रहा है कि गुरु ग्रह अपनी चाल बदलकर अपनी राशि भी बदल रहा है, कर्क राशि में पुनः प्रवेश कर रहा है। तो ऐसे में क्योंकि इसका प्रवेश कर्क राशि में हो रहा है, कर्क राशि के जातकों पर कैसा असर होने वाला है, आइए जानते हैं। तो आज आपकी ही राशि में बृहस्पति आ रहे हैं। आपके पुत्र भाव पर और आपके भाग्य भाव पर इनकी पूरी दृष्टि रहेगी। तो प्रथम और उच्च का गुरु होने से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। आपका मुखमंडल दिव्य और चमकता हुआ अब प्रतीत होगा। आमदनी का नया स्रोत आपको प्राप्त होगा और कर्ज की स्थिति से आप बाहर निकलेंगे। आपको संतान का सुख जहां मिलेगा वहीं भाग्योदय भी होगा और धार्मिक यात्रा करने का आपको मौका मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और कार्यों में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए आप घर एक ग्रह के हाथ देखिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। हम सभी जानते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद गुरु ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहा है। राशि परिवर्तन में गुरु ग्रह जिस राशि में प्रवेश करेगा वो है कर्क राशि। ऐसे में 12 राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। और यदि असर अच्छा नहीं है तो किस तरह से उसे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए उपाय भी बता रहे हैं। हमने तमाम तरह की राशियों के बारे में जाना, 6 राशियों के बारे में जान चुके हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अगली राशि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रन्स के लिए किस तरह का प्रभाव लेकर आने वाला है ये राशि परिवर्तन गुरु ग्रह का, आइए जानते हैं।
तुला राशि के जो जातक हैं उनके 10वें भाव में बृहस्पति गोचर से प्रवेश कर रहा है। आपकी आमदनी बढ़ाएगा और पैसों की तंगी भी गुरु राशि के परिवर्तन से दूर हो सकती है, हो सकती नहीं है, होगी। इसलिए कि बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, तो आपके पैसे की कमी का समय अब समाप्त हुआ। बुरा समय आपका खत्म होने वाला है, परेशानियां आपकी समाप्त होने वाली हैं। और अगर कुछ हल्की फुल्की परेशानी आपको मिलती है तो उसके पीछे शनि की 7.5 कारण होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार आएगा और निश्चित रूप से नौकरी करने वालों को तो तरक्की जरूर मिलेगी। आपको गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री हरि विष्णु के मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद बृहस्पतिवार के दिन जरूर समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर निसंदेह आपका भाग्योदय होगा और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। कम से कम आपके कुटुंब की संख्या बढ़ेगी, आपके परिवार की संख्या बढ़ेगी, आपके घर में कोई नवजात शिशु या कोई बहू ब्याह करके आ सकती है, कोई बच्चा पैदा हो सकता है। आपके परिवार की जहां संख्या बढ़ेगी वहीं निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। आपको गुड़ चने का भोग बृहस्पतिवार को भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में समर्पित करना चाहिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। गुरु के इस राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और साथ ही साथ इन्हें गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए कौन सा उपाय करना है, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनके भाग्य भाव में अर्थात 9वें भाव में बृहस्पति गोचर से प्रवेश कर रहा है। तो भाइयों, आप लोगों का तो बहुत अच्छा दिन आने वाला है, अर्थात आपकी परेशानियां अब चुटकी बजाते आज से ही दूर हो जाएंगी। पिछले नुकसान की आप भरपाई कर पाएंगे और विरोधियों पर आप विजय का डंका लहरा पाएंगे। दुश्मन आपके सामने नतमस्तक होंगे और समाज में भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आप अधिक अगर गुरु ग्रह की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं तो घी, दही, आलू और कपूर का दान जरूर कीजिए और बृहस्पतिवार को कीजिए। निश्चित रूप से ये सारे दान आपके जीवन को सर्वोत्कृष्ट बनाएंगे। शनि की 7.5 यद्यपि आपकी राशि पर है, लेकिन आप बिल्कुल चिंतित न हों। यह वर्ष तो आपके लिए शनि के 7.5 का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जीवन और सुख का यह कारक ग्रह बृहस्पति इतना मजबूती के साथ आपके राशि को देख रहा है कि शनि की कुटिल दृष्टि भी आपके जीवन को नहीं प्रभावित कर पाएगी। तो यह वर्ष आपके लिए उत्तम है और अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इस वर्ष जरूर कीजिए, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ अब धनु राशि की, भाई गुरु के राशि बदलने से धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इन्हें गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए क्या उपाय करना होगा, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए धनु राशि से 8वें भाव में गुरु का संक्रमण हो रहा है। ये आपके लिए परेशानियां ला सकता है। आर्थिक मामलों में लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। आपकी सेहत गिर सकती है। गुरु के राशि परिवर्तन के समय आपको अब बचत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किसी प्रकार के दिखावे और आडंबर में पैसा ना गंवाएं, वरना आर्थिक दिक्कत का भी आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बृहस्पति की सचमुच में आपको कृपा प्राप्त हो तो ऐसे में विष्णु मंदिर के पुजारी को पीले कपड़े बृहस्पतिवार के दिन दक्षिणा के साथ आपको दान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से बृहस्पति की शुभ स्थिति आपके जीवन में निर्माण होगी।
आइए इसी के साथ अब आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है बरेली के रहने वाले सतीश सिंह। ये जानना चाहते हैं कि इनको नौकरी करनी चाहिए या फिर कारोबार करना चाहिए, क्या कहती है इनकी कुंडली, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। सतीश, आपका जन्म 20 अक्टूबर 1986 को 4 बजे भोर में 4 बजे प्रातः काल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। सतीश, आपकी कुंडली बेटा कन्या लग्न की है। कन्या लग्न का स्वामी बुध धनेश शुक्र के साथ द्वितीय भाव में नीच के सूर्य के साथ है। आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, बुध के साथ द्वितीय भाव में है। ये राजयोग तो बना रहा है, लेकिन सूर्य की स्थिति इन दोनों ग्रहों को प्रभावित कर रही है। बृहस्पति आपका रोग शत्रु के स्थान में 7वें घर का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, जो आपको व्यापार में उन्नति नहीं देने वाला है। नौकरी में आपके परेशानी चल रही है, ये बात मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अब आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप नौकरी अब भी करते रहेंगे तो यह गुरु का राशि परिवर्तन आपके जीवन को चमकाएगा। निश्चित रूप से आपको व्यवसाय नहीं शुरू करना चाहिए और ये व्यवसाय आपको 24 अक्टूबर 2014 तक तो कदापि नहीं शुरू करना चाहिए। एक 2 ग्राम का सोने की मानव प्रतिमा बनवा करके बृहस्पतिवार के दिन उसको गुरु ग्रह के रूप में पूजा करके किसी ब्राह्मण को आपको दान करना चाहिए। इससे जो राहु में गुरु का अंतर आपको बुरा प्रभाव दे रहा है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आप सुखपूर्वक जीवन जी पाएंगे। गुरु की राशि बदलने से मकर राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान। कुंभ राशि वालों के बन सकते हैं बिगड़े काम और मीन राशि वालों की बढ़ सकती है आमदनी। अब से थोड़ी ही देर बाद गुरु ग्रह बदलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे लगभग 11 बजे के करीब। ये परिवर्तन कर्क राशियों के लिए कैसा था ये तो हमने जान लिया, लेकिन सिंह राशियों के लिए ये परिवर्तन क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से गुरु 12वें भाव में अर्थात व्यय के स्थान में प्रवेश कर रहा है, जिससे आपकी आमदनी तो प्रभावित होगी। संभल करके काम करिए, किसी तरह के विवाद में न पड़िए। लेकिन एक बात, आपके सुख भाव पर उसकी जो दृष्टि जाएगी, आपको भूमि भवन का लाभ तो जरूर मिलेगा। आपके घर का भी सपना पूरा होगा और आप अगर जमीन खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ये सपना भी हर खराब परिस्थिति के बावजूद भी आपका पूरा होगा। पहले की हुई बचत को संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि खर्च अधिक होगा और सरकारी कार्य करने वाले लोगों से रिश्ते मधुर बना करके रखना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद की भी संभावना बढ़ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इस ग्रह की अनुकूलता आपके जीवन में बनी रहे, तो रोज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाना चाहिए या भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करना चाहिए और किसी जरूरतमंद अर्थात दरिद्र नारायण की सेवा जरूर करनी चाहिए। दरिद्र नारायण उसे कहते हैं जो सही में हर चीजों से विपन्न हो, तन मन धन से जो परेशान हो, उसकी सेवा नारायण की सेवा है। तो इसलिए दरिद्र नारायण की सेवा इस वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए वरदान साबित होगी। सिंह राशि वालों के बारे में तो जान लिया, भाई गुरु के इस राशि परिवर्तन से कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। गुरु ग्रह का यह राशि परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के लिए एकादश भाव में गुरु जाएगा, आर्थिक लाभ देगा। गुरु का राशि परिवर्तन कन्या राशि के जातकों को सफलता का दौर दिखाने वाला है। पहले से तय लक्ष्य को आप सफलता के साथ प्राप्त कर पाएंगे और मनचाही चीजें आपके जीवन में प्राप्त होंगी। परिवार की स्थिति में भी सुधार आएगा। गुरु ग्रह की संपूर्ण अनुकूलता आपके लिए बनी रहे, इसके लिए आपको गुरुवार का व्रत भी करना चाहिए और जल में हल्दी मिलाकर के केले के पेड़ में आपको बृहस्पतिवार के दिन जल चढ़ाना चाहिए। केले के पेड़ में कहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति नतमस्तक होकर के श्रद्धा सुमन समर्पित करने से आपका कल्याण होगा। तुला
वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन शुभ है या फिर अशुभ, साथ ही साथ इन राशि वालों को गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए कौन सा एक खास उपाय जरूर करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद गुरु ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहा है। राशि परिवर्तन में गुरु ग्रह जिस राशि में प्रवेश करेगा वो है कर्क राशि। ऐसे में 12 राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। और यदि असर अच्छा नहीं है तो किस तरह से उसे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए उपाय भी बता रहे हैं। हमने तमाम तरह की राशियों के बारे में जाना, 6 राशियों के बारे में जान चुके हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अगली राशि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रल्स के लिए किस तरह का प्रभाव लेकर आने वाला है ये राशि परिवर्तन गुरु ग्रह का, आइए जानते हैं। तुला राशि के जो जातक हैं उनके 10वें भाव में बृहस्पति गोचर से प्रवेश कर रहा है। आपकी आमदनी बढ़ाएगा और पैसों की तंगी भी गुरु राशि के परिवर्तन से दूर हो सकती है, हो सकती नहीं है, होगी। इसलिए कि बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, तो आपके पैसे की कमी का समय अब समाप्त हुआ। बुरा समय आपका खत्म होने वाला है, परेशानियां आपकी समाप्त होने वाली हैं। और अगर कुछ हल्की फुल्की परेशानी आपको मिलती है तो उसके पीछे शनि की 7.5 कारण होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार आएगा और निश्चित रूप से नौकरी करने वालों को तो तरक्की जरूर मिलेगी। आपको गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री हरि विष्णु के मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद बृहस्पतिवार के दिन जरूर समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर निसंदेह आपका भाग्योदय होगा और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। कम से कम आपके कुटुंब की संख्या बढ़ेगी, आपके परिवार की संख्या बढ़ेगी। आपके घर में कोई नवजात शिशु या कोई बहू ब्याह करके आ सकती है, कोई बच्चा पैदा हो सकता है। आपके परिवार की जहां संख्या बढ़ेगी वहीं निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। आपको गुड़ चने का भोग बृहस्पतिवार को भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में समर्पित करना चाहिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। गुरु के इस राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और साथ ही साथ इन्हें गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए कौन सा उपाय करना है, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनके भाग्य भाव में अर्थात 9वें भाव में बृहस्पति गोचर से प्रवेश कर रहा है। तो भाइयों, आप लोगों का तो बहुत अच्छा दिन आने वाला है, अर्थात आपकी परेशानियां अब चुटकी बजाते आज से ही दूर हो जाएंगी। पिछले नुकसान की आप भरपाई कर पाएंगे और विरोधियों पर आप विजय का डंका लहरा पाएंगे। दुश्मन आपके सामने नतमस्तक होंगे और समाज में भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आप अधिक अगर गुरु ग्रह की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं तो घी, दही, आलू और कपूर का दान जरूर कीजिए और बृहस्पतिवार को कीजिए। निश्चित रूप से ये सारे दान आपके जीवन को सर्वोत्कृष्ट बनाएंगे। शनि की 7.5 यद्यपि आपकी राशि पर है, लेकिन आप बिल्कुल चिंतित न हों। यह वर्ष तो आपके लिए शनि के 7.5 का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जीवन और सुख का यह कारक ग्रह बृहस्पति इतना मजबूती के साथ आपके राशि को देख रहा है कि शनि की कुटिल दृष्टि भी आपके जीवन को नहीं प्रभावित कर पाएगी। तो यह वर्ष आपके लिए उत्तम है और अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इस वर्ष जरूर कीजिए, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। बात करते हैं इसी के साथ अब धनु राशि की। भाई, गुरु के राशि बदलने से धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इन्हें गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए क्या उपाय करना होगा, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए धनु राशि से 8वें भाव में गुरु का संक्रमण हो रहा है। ये आपके लिए परेशानियां ला सकता है। आर्थिक मामलों में
लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। आपकी सेहत गिर सकती है। गुरु के राशि परिवर्तन के समय आपको अब बचत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किसी प्रकार के दिखावे और आडंबर में पैसा ना गंवाएं, वरना आर्थिक दिक्कत का भी आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बृहस्पति की सचमुच में आपको कृपा प्राप्त हो, तो ऐसे में विष्णु मंदिर के पुजारी को पीले कपड़े बृहस्पतिवार के दिन दक्षिणा के साथ आपको दान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से बृहस्पति की शुभ स्थिति आपके जीवन में निर्माण होगी। गुरु की राशि बदलने से मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इन्हें गुरु की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करना होगा, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए 7वें भाव में गुरु का संक्रमण होने जा रहा है। 7वें भाव में बृहस्पति की स्थिति आपके लिए सामान्य रहेगी। सेहत तो आपकी ठीक रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। छोटे छोटे कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। आपका पराक्रम निसंदेह प्रशंसनीय होगा। गुरु के कर्क राशि में आने से मकर राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, लेकिन परिवार में सुख शांति गुरु ग्रह के प्रभाव से बनी रहेगी। गुरु ग्रह की संपूर्ण रूप से कृपा पाने के लिए बृहस्पतिवार को गाय को घास खिलाना चाहिए और किसी भी मंदिर में महीने में एक बार सेवा जरूर करनी चाहिए। ये चीजें धार्मिक स्थानों से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये बृहस्पति ग्रह के लिए परम उपयोगी उपाय है। मंदिर में एक दिन बृहस्पतिवार के दिन सेवा करना आपके भाग्योदय का कारण बन सकता है। गुरु की राशि बदलने से कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इन्हें गुरु की कृपा पाने के लिए कौन सा उपाय करना होगा, चलिए जानते हैं अब कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनके छठे भाव में बृहस्पति शुभ फल देगा, क्योंकि जब छठे भाव में बैठेगा तो जीविका भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, तो आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में उन्नति होगी। और जो लोग बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी की तलाश खत्म होगी, उन्हें नौकरी मिलेगी। नया कपड़ा और सुख सुविधा प्राप्त होगी। जो महिलाएं हैं, उन्हें खूब गहने मिलेंगे। 14 दिसंबर तक कोई बड़ा काम आपका पूरे होने की संभावना है। तो गुरु ग्रह की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसके लिए हल्दी और चंदन भगवान श्री हरि विष्णु को आप नित्य समर्पित करें, जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर, जो कि मीन राशि। जानते हैं कि गुरु के राशि बदलने से मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और उन्हें गुरु की कृपा पाने के लिए कौन सा उपाय करना है, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके 5वें भाव में हो रहा है। कर्क राशि में गुरु आपका लाभ बढ़ाएगा, आपके भाग्य को चमकाएगा, आपके कारोबार में उन्नति देगा। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका आउट ऑफ टर्न जाकर के प्रमोशन होगा, धन लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा और आपके पिता का भी बल, पौरुष, यश, कीर्ति सब कुछ वृद्धि को प्राप्त होगा। मीन राशि का स्वामी गुरु है, इसलिए गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए निसंदेह फायदे का है। संपूर्ण कृपा बृहस्पति की आपको प्राप्त हो, इसके लिए हर रोज केसर चंदन के साथ घिस करके उसका तिलक भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएं और उसके बाद स्वतः भी अपने माथे पर अंगूठे से तिलक लगाएं। आप देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। सारे ग्रहों का ग्रह गोचर आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगा, सिर्फ बृहस्पति आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।
तो काल चक्र में आपने जाना कि अब से कुछ ही देर बाद गुरु ग्रह जो है अपनी चाल बदलने वाला है, राशि परिवर्तन होने वाला है, कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में 12 राशियों पर किस तरह का असर होगा, कौन से उपाय करने हैं, अगर आप गुरु की कृपा पाना चाहते हैं तो ये भी अपनी राशि अनुसार आपने जान लिया है। उम्मीद करते हैं कि आज आप इन उपायों को जरूर करेंगे ताकि इसका पूर्ण लाभ आपको मिल सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।